दो मुकदमात हमारे मियां गुल हसन साहब के पास पेंडिंग थे, उनकी समाअत हुई आज। एक थी जिसके अंदर जो इस्लामाबाद की जो के इदारे हैं जिन्होंने ट्रस्ट रजिस्टर करने हैं, वो उनकी इनएबिलिटी, उनका जो डिले था हमारा ट्रस्ट रजिस्टर करने में, उसके मुतल्लिक केस था। और दूसरा जो चैरिटीज़ एक्ट के अंडर हमारी रजिस्ट्रेशन होनी है, वो उस रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर के मुतल्लिक दूसरा केस था। तो जहाँ तक तो जो ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन की बात थी, इसके अंदर आज जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक लेटर लेके आए जो कि बज़ाहिर कल का इशूड लेटर है। हमें तो आज कोर्ट के अंदर ही मालूम हुआ कि ऐसा कोई लेटर जारी हुआ है। उससे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं उनको हमारी एप्लीकेशन भेजी है और उनको कहा है कि जी आप इसको वेरीफाई करें कि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है वो दुरुस्त है कि नहीं है। उसके ऊपर जज साहब ने हैरानी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी कुछ आपने कहा नहीं, लेकिन उनके रिमार्क से यूँ ज़ाहिर हुआ कि वो ये सोच रहे हैं कि कुछ इदारे आपने ऐसे मेंशन किए और उनको भेजा है ये लेटर जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस रजिस्ट्रेशन के साथ, और ये आपने एज ए डिलेइंग टैक्टिक ये लेटर भेजा है ताकि आप और मज़ीद डिले कर सकें अलकादर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन को। ये उस केस को कल के लिए फ़िक्स कर लिए। जज साहब ने डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज़ को हिदायत दी है कि कल इस तरह के लेटर जो और किसी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने भेजे हों वो कोर्ट को ला के दिखाएँ, ताकि ये साबित हो कि ये जो लेटर जारी किया गया ये बदनीयती पे मबनी नहीं है और ये मामूल का एक है लेटर। जो तो दूसरा केस था हमारा जी, जो रजिस्ट्रेशन एज ए चैरिटी की बात है, उसके अंदर फिर कल का एक ऐसा लेटर जो कि हमें मौसूल नहीं हुआ वो जज साहब को लाके दिखाया गया। उस लेटर के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को बज़ाहिर रिजेक्ट किया गया है। ये मुझे अभी तक मैंने देखा नहीं है, कॉपी नहीं मिली मुझे, तो जो स्टेट काउंसिल ने हैंड ओवर किया रोस्ट्रम पे उसको मैंने देखा, तो उसके अंदर जो लेटर उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया कोई डिटेल्ड रीज़न्स नहीं दी गई। ये आपको मालूम है कि कानून की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी जो फ़ैसला किसी इदारे ने करना होता है उसको तहरीरी तौर पर करना होता है और उसके साथ उसकी वजूहात बयान करनी होती हैं। इसको अलकादर यूनिवर्सिटी चैलेंज करेगी जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ पे, और हमें उम्मीद है कि इसको जब भी कोई अदालत देखेगी इसको सेटिसाइड करेगी और अलकादर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन एज ए चैरिटी ऑर्डर करेगी। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं कि कमरा अदालत में दिखाया गया, उसमें अदालत को भी यही आगाह किया गया कि अलकादर की जो अलकादर यूनिवर्सिटी की चैरिटी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है। जी 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 जी, अदालत को बिल्कुल ये इन्फॉर्म किया। अदालत ने नहीं पूछी इसके अंदर जी अदालत ने डेट फरमाई है, उन्होंने कहा इसको रीलिस्ट करें ताकि हम भी देख लें कि क्या हमारी ये पिटिशन है इसी को चलाना है या उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करना है। आमतौर पे होता ये है कि अगर कोई फ़ैसला कर दे इदारा जो पावर रखता है फ़ैसला करने की, तो फिर उस फैसले को चैलेंज करना होता है। जो पेंडिंग केस होता है उसमें थी कि अगर रिजेक्ट करना है तो भी बताएं, अगर एक्सेप्ट करना है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो अब वो डॉक्यूमेंट चूँकि आ चुका है तो हम उसकी हम प्लान करेंगे कि उसको हमने किधर चैलेंज करना है और किन ग्राउंड्स पे चैलेंज करना है।